आप सभी दोस्तों का स्वागत है टारगेट क्लास 10 450 में सभी का। पिछला वीडियो में आप लोग का भूगोल का चैप्टर नंबर 1 मिल गया था। इसमें था संसाधन एवं विकास। आज आप लोग के लिए क्या आए हैं चैप्टर नंबर दूसरा का पार्ट 1। ये जो ऑब्जेक्टिव है थोड़ा लंबा है दूसरा चैप्टर का, तो इसमें आप लोग का 2 पार्ट रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये आप लोग का पार्ट 1 है, चैप्टर है दूसरा वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 2025 के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कम से कम आप लोग वीडियो 2 बार देखिएगा। आइए हम लोग प्रश्न देखें। तो बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है प्राकृतिक वनस्पति मतलब पेड़ पौधे जितना है और प्राणी जात जीव जंतु हम लोग आ गए, तो इनमें सही मतलब ख़त्म होने का सही कारण नहीं है। मतलब ख़त्म होने का सही कारण नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कृषि प्रसार, मतलब कृषि का विस्तार प्रसार। दूसरा बोल रहा है वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, बहुत सारे स्तरीय विकास की परियोजनाएं। तीसरा बोल रहा है पशुचरण ईंधन लकड़ी एकीकृत करना। चौथा बोल रहा है तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। तो इसका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोला है वनस्पति और प्राणी जात का ह्रास का सही कारण नहीं है, तो पशुचरण और ईंधन लकड़ी को एकीकृत करना मतलब संग्रहित करना, जमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो संयुक्त वन प्रबंधन, सीधी भागीदारी, चिपको, इसमें लोग सीधे भागीदारी करते हैं। बीज बचाओ आंदोलन में लोग के द्वारा भागीदारी लिया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर डी, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। नेक्स्ट देखें, तीसरा नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, वे जातियाँ जिनकी लुप्त होने का खतरा है उनको वो कहलाती है। तो क्या कहलाती है? संकटग्रस्त जातियाँ जिनकी लुप्त होने की खतरा है। जिनकी मतलब वैसे जो मतलब जानवर हो गए जो जिनकी संख्या लगातार धीरे धीरे कम हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो रही है, उनकी लुप्त होने की खतरा, तो वो आ जाएगी संकटग्रस्त जाति श्रेणी के अंतर्गत। तीसरा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और दुर्लभ जाति, अगर दुर्लभ जाति देखें तो बोल रहा है वे जातियाँ जिनकी संख्या लगातार धीरे धीरे कम हो रही है, लगातार कम हो रही है और संकटग्रस्त जाति की ओर जा रही है। दूसरा बोला स्थानिक जाति, वैसे जातियाँ हैं, वैसे पशुओं की जातियाँ जो किसी विशेष स्थान पे पाई जाती है। स्थानिक से आप लोगों का क्या निकल रहा है? स्थानिक मतलब स्थान, तो किसी विशेष स्थान पे पाया जाता है, तो वो स्थानिक जाति हो गया। और लुप्त जातियाँ, तो वैसे जातियाँ जो लुप्त हो चुका है, पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका है, जैसे एशियाई चीता क्या हो गया? पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका है। तो तीसरा बोला था वे जातियाँ जिनकी लुप्त होने का खतरा, तो वो आ जाएगा संकटग्रस्त जाति के अंतर्गत। तीसरा क्वेश्चन नंबर से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर बोल रहा है लुप्त जातियों के उदाहरण। तो हम बोले थे लुप्त जाति जो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, तो क्या समाप्त हो गया? एशियाई चीता। तो चौथा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है 5वां नंबर, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आवर्गीकृत वन। क्या कहते हैं? आवर्गीकृत वन, जो समूहों, व्यक्ति और सरकार के मतलब सरकार के अधिकार में होता है। अब जो सिर्फ सरकार के अधिकार में होता है हो जाएगा वर्गीकृत वन के अंतर्गत। नहीं, पहले यहाँ पे बोला क्वेश्चन देखिए, आप लोग बोला वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समूह
दाइयों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अवर्गीकृत होना। आप लोग इतना रखिएगा क्वेश्चन के हिसाब से बोला है। जो वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और किसी समुदाय के उसके अधीन होता है, व्यक्ति हो गया, सरकार हो गया, किसी समुदाय के अधीन होता है, तो वो आ जाएगा अवर्गीकृत वन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है 6ठा नंबर, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ जाएगा? मध्य प्रदेश में। छठा क्वेश्चन नंबर भी सही। सातवां क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिस्टिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही, मोर क्रिस्टिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है? तो मनुष्य के लिए 8वां का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9वां नंबर बोल रहे हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन है, काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीव में आता है? तो काला हिरण जो हो जाएगा आप लोग का लुप्त श्रेणी के अंतर्गत आता है। किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? लुप्त। काला हिरण जो भारत में लुप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणी में निर्धारण कौन सी एजेंसी करता है? तो इसमें कौन सी एजेंसी करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन IUCN। बी नंबर सही हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणी की विभिन्न श्रेणी में निर्धारण कौन सी एजेंसी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया था? तो ये इसमें एशियाई चीता को लुप्त घोषित कर दिया गया था। कब? 1952 ईस्वी में। किसे? एशियाई चीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर बोल रहा है, निम्न में से कौन भारत के वन और वन्यजीव संसाधन में प्रबंधन का प्रभारी है? तो इसमें प्रभारी है, यहाँ पे बोला निम्न में से कौन भारत के वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? तो विश्व वाणिज्य फाउंडेशन, भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण, गैर सरकारी संगठन, विभिन्न। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग के अनुसार से DAC सही हो जाएगा। वन विभाग के द्वारा ही भारत के वन और वन्यजीव संसाधनों का प्रबंधन का प्रभारी किया गया है। किनके द्वारा? वन विभाग में काम करने वाले जो वन विभाग जो होते हैं उनके द्वारा ही वन और वहाँ वन में रह रहे जीव जंतु होते हैं उनके संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, उनको देखभाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना लाया गया था? तो बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में। और एशियाई चीता को भारत से कब विलुप्त घोषित कर दिया गया था? 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर बोल रहा है, निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों का तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो कहाँ जाएगा? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जंगल का मध्य प्रदेश में, तो इसका विस्तार भी का सबसे बड़ा तहत भारत में इसका स्थानीय जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 14 का ऑप्शन भी सही। 15 नंबर क्वेश्चन देख बोले तो हिमालय यव क्या? तो हिमालय यव जो है एक औषधि है, एक प्रकार के नहीं, एक प्रकार के औषधि पौधा हो जाएगा, भी सही 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन देखकर बोल रहा हूँ, 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? तो किसे किया गया था? पौधे को। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बोल रहा है 17 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? तो स्थानिक जाति में कौन हो जाएगा? निकोबारी कबूतर। निकोबारी जो कबूतर होता है किसी विशेष स्थान पर पाया जाता है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन कब चलाया गया था? 1970 ईस्वी में। आप लोग बुक में पढ़िएगा, साइंस के बुक में आप लोग को मिलेगा, साइंस के बुक में आप लोग पढ़िएगा चिपको आंदोलन, तो आप लोग को 1970 मिलेगा। और अधिक से अधिक बुक में आप लोग पढ़िएगा तो 1970 मिलेगा, लेकिन गूगल में आप लोग सर्च कीजिएगा तो 1973 मिलेगा आप लोग को। तो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे एग्ज़ाम में घबराइएगा मत, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग सही मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वन संरक्षण। क्या था? वन संरक्षण। और इसका संस्थापक कौन थे? चिपको आंदोलन का उद्देश्य जो इसका संस्थापक कौन थे? मुख्य संगठन का जो स्थापना किया तो वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 19 नंबर, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो सरिस्का ये हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा। यहाँ पे बोल रहा सरिस्का, आधा सा बोल रहा है, तो यहाँ पर भी राजस्थान में आधा सा है, तो ट्रिक से याद रखिएगा। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 20 नंबर बोल रहा है भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो 47,000। याद रखिएगा आप लोग, भारत कब आजाद हुआ था? 1947 ईस्वी में। तो भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? 47,000। 20 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो बोल रहा है बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो बीज बचाओ जो आंदोलन था ये था कि कृषि तो करना है, लेकिन उसमें हम लोग उर्वरक मतलब खाद वगैरह होता है उसका हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। तो बोला टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खादों के फसलों का उत्पादन। 22 का ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 23 नंबर बोल रहा है उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती? तो आम और इमली की। किसकी? इमली और आम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर बोल रहा है राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 12,000 हेक्टेयर भूमि पर भैरोदेव डकाऊ सोंचरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था खेती करना, वृक्षारोपण करना, विकास पर रोक और बाहरी लोगों पर घुसपैठी की वन जीव का बचाना। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोल रहा है विकास पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठी के वन जीव का बचाव। राजस्थान के अलवर ज़िले में 5 गांव के लोगों ने 12 हेक्टेयर वन भूमि को भैरोदेव डकाऊ सोंचरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य था? तो वही था शिकार पर रोक, शिकारियों द्वारा जो शिकार पर उसको रोक करना और बाहरी लोगों को घुसपैठ से वन्य जीव का बचाना। 24-25 नंबर क्वेश्चन देखे तो बोल रहा है सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है? 112। कौन हो जाएगा? आप लोग का हो जाएगा 112 किलोमीटर का चीता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चीता हो जाएगा। तो आप लोग का यहीं तक रहता है क्वेश्चन आज 25 नंबर तक। नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आप लोग को कम से कम 20% आप लोग को और मिलेगा नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो आप लोग वीडियो कम से कम 2 बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ठीक है।